तो ये अप ट्रेंड का एक स्ट्रेंथ था जो कि यहाँ पे गेन हुआ था, देन अगेन थोड़ा सा यहाँ पे लूज किया बिकॉज यहाँ पे साइडवेज मार्केट फंसा था। बट यहाँ पे आप देखोगे कि अगेन से प्राइस जो है ऊपर चली गई। अगर एडीएक्स लाइन नीचे आ रही है और प्राइस अगर नीचे नहीं आ रही है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि प्राइस वहां साइडवेज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है चैप्टर 2 एडीएक्स हुक सिग्नल। ठीक है, एडीएक्स एक एवरेज डायरेक्शनल जो स्ट्रेंथ बताने का एक इंडेक्स का जो मतलब इंडिकेटर है। आप अपने चार्ट पे अगर सर्च करोगे तो इंडिकेटर्स में आपको एडीएक्स या डीएमएस के बारे में एक इंडिकेटर मिलेगा। तो ये क्या होता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर हम इसकी सेटिंग्स के बारे में देखते हैं तो देखिए मैंने 14 पीरियड का यहाँ पे एडीएक्स का सेटिंग लिया है और जो स्मूथ पीरियड है वो भी 14 का है। ठीक है, तो पीरियड बाय डिफॉल्ट और स्मूथिंग पीरियड दोनों ही 14 के है। इसमें सीरीज मैंने यहाँ पे ऐड की है। सीरीज का मतलब है कि यहाँ पे दो लाइंस चलती है जो कि प्लस डी आई और माइनस डी आई होती है। ठीक है, बट मैंने अभी के लिए प्लस डी आई और माइनस डी आई को यहाँ पे व्हाइट कलर से मार्क करके उनको यहाँ से हाइड कर दिया बिकॉज मुझे वो नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जो एडीएक्स की मेन लाइन होती है जिसको एडीएक्स लाइन बोलते हैं, यहाँ पे देखिए उस लाइन को ही यहाँ पे मैं एनालाइज करूंगा और उस लाइन के बिहाफ पे मैं यहाँ पे ट्रेंड को समझने की कोशिश करूंगा बिकॉज ये ट्रेंड जो होती है ना, ये ट्रेंड, ये जो लाइन होती है ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है। और जो प्लस डी आई माइनस डी आई वो एक रेड और ग्रीन अलग अलग लाइन चलती है, वो ट्रेंड का इंडिकेशन देती है कि यहाँ पे ग्रीन लाइन आ जाती है ऊपर, अगर वो रेड लाइन को क्रॉस करके तो वहां पे पॉजिटिव ट्रेंड चालू हो जाता है इस टाइप से। बट ट्रेंड की स्ट्रेंथ यहाँ पे हमको मिलेगी एडीएक्स सिग्नल से जो कि हुक सिग्नल बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए गाइज ये सारी चीजें यहाँ पे इंडिकेट है चार्ट पे। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस एज पर द पीवॉट पॉइंट हम एनालिसिस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस आपको मिले चार्ट में। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था पहले, तो प्राइस यहाँ पे जाके लूज हुआ। ये डीएक्स लाइन में आप देखोगे यहाँ पे प्राइस लूज हुआ तो यहाँ पे आपका ट्रेंड भी लूज हो गया। ठीक है, जो डाउन ट्रेंड की स्ट्रेंथ थी वो लूज हो गई और उसके बाद प्राइस अगेन से ऊपर गया। तो एज पर द पीवॉट पॉइंट यहाँ पे एक अप ट्रेंड मिला हमको, बट एज पर द एडीएक्स देखोगे तो यहाँ पे भी एक नया ट्रेंड बन गया। देखिए ये ट्रेंड और उसके बाद में ये प्राइस ऊपर चला गया। तो देखिए ये जो लाइन है ना, ये अगर ऊपर जा रही है और प्राइस अगर नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगी। अगर ये लाइन ऊपर जा रही है तो ये लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड जो है ये स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अप ट्रेंड में अगर ये लाइन ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है, मतलब इसमें स्ट्रेंथ गेन हो रही है, स्ट्रेंथ लूज नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये लाइन जैसे यहाँ पे ओवरवॉट हो चुकी है लाइन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हो चुकी है, बिल्कुल यहाँ से एक बार टर्निंग मिल चुका है प्राइस में और इसमें लाइन में, तो दैट मीन्स कि यहाँ से अगर ये लाइन नीचे आ रही है तो ये जो प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रही थी कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ लूज कर चुका है। ठीक है, और यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, टर्न हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस का जो स्ट्रेंथ था अप ट्रेंड में वो लूज हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस नीचे आ गया ये एडीएक्स सिग्नल में, तो आपका जो ट्रेंड है वो भी यहाँ पे अप ट्रेंड जो है लूज होके डाउन साइड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से यहां से फिर एक नया ट्रेंड बना, यहां से ये एडीएक्स लाइन थोड़ा ऊपर जाने लगी, बट ये जो आपका डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यू नीचे आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड लगा था इनिशियल वो स्ट्रांग बन गया, थोड़ा नीचे आने के लिए तैयार हो गया, इसीलिए ये एडीएक्स लाइन ऊपर जाने लगी। अब यहाँ पे जाके एडीएक्स लाइन जो है फिर से टर्न हो गई, यानी कि फिर से अपना स्ट्रेंथ लूज करके नीचे आने लगी। तो आप देखेंगे आपका जो ये डाउन ट्रेंड लगा था ये डाउन ट्रेंड फिर से यहाँ पे ऊपर जाने लगा। तो एज पर द पीवॉट कॉम्बिनेशन यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगा और यहाँ से एक नया अप ट्रेंड बनने लगा। आप देखोगे यहाँ से एक नया अप ट्रेंड बनने लगा। तो ये अप ट्रेंड का एक स्ट्रेंथ था जो कि यहाँ पे गेन हुआ था, देन अगेन थोड़ा सा यहाँ पे लूज किया बिकॉज यहाँ पे साइडवेज मार्केट फंसा था। बट यहाँ पे आप देखोगे कि अगेन से प्राइस जो है ऊपर चली गई। अगर एडीएक्स लाइन नीचे आ रही है और प्राइस अगर नीचे नहीं आ रही है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि प्राइस वहां साइडवेज हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस लूज हुआ एडीएक्स सिग्नल में, तो यहाँ पे प्राइस भी थोड़ा सा चार्ट पे लूज हो गया। तो यहाँ पे एक नया ट्रेंड बना, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये नीचे जो सिग्नल दिख रहे हैं ना ये ट्रेंड को इंडिकेट कर रहे हैं। ऊपर जो है ओवरबॉट हो चुकी है प्राइस एडीएक्स सिग्नल में,
तो दैट्स इट। यहाँ पे एक नया अप ट्रेंड बना था, आप देख सकते हैं एज पर द पीवोट भी अप ट्रेंड बना, एज पर द एडीएक्स सिग्नल भी यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन हुआ कि भाई जो ट्रेंड बना है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे जाके एक डाइवर्जेंस बना था, ये ऊपर एक डाइवर्जेंस बना था, देन प्राइस टर्न होके नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप पीवोट पॉइंट्स प्लस एडीएक्स सिग्नल जो है इसका भी एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं विद प्राइस एक्शन। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड कहाँ लूज होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन एडीएक्स लाइन बार बार में यहाँ पे ऊपर जाती है, बट थोड़ा सा नीचे आके फिर से लोअर हाई बनाती। तो यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आया, यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज हुआ ट्रेंड में, बट फिर से एक अप ट्रेंड बन गया क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने कोई भी डाउन ट्रेंड नहीं लगाया। अगर एडीएक्स लाइन नीचे आ रही है तो इसका कंसिडर ऐसे ही कर सकते हैं कि ट्रेंड लूज हो गया है, बट ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है क्योंकि प्राइस नीचे नहीं आई है। यहां से फिर से प्राइस ऊपर गया एडीएक्स में, बट प्राइस देखिए यहाँ पे कहीं भी लूज नहीं हुआ, थोड़ा सा लूज होके ये पीवोट पॉइंट के ऊपर से ही रिजेक्ट होके ऊपर चला गया। तो टिल देन पीवोट पॉइंट के अगर ऊपर है तो ये एक अप ट्रेंड ही है, बस ट्रेंड की स्ट्रेंथ लूज हो चुकी है। एक अग्रेसिव ट्रेंड होता है, मैंने बताया था थर्ड लेयर में ट्रेंड चलता है, तो ये एक अग्रेसिव ट्रेंड था जो आगे चल के लूज हो गया। तो यहां से देखिए यहां से एक नया ट्रेंड बना, फिर से एडीएक्स लाइन ऊपर जाने लगी, तो यहां से आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड लग गया था प्राइस में। तो ये डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रांग हो गया था आगे चल के, यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिला था वो काफी स्ट्रांग हो गया था। तो ये सारी चीजें एडीएक्स सिग्नल विथ पिवोट पॉइंट ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। अब नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 3 है मूविंग एवरेज ट्रेंड एस्टिमेशन, ठीक है। मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेंड का औसत निकाल सकते हैं कि ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, कैसे ट्रेंड में यहाँ पे सारी चीजें बन रही है। तो यहाँ पे देखिएगा इस मूविंग एवरेज का मैंने पीरियड लिया है 20 का, फील्ड है क्लोज, टाइप है एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज काफी तरह के होते हैं अलग अलग, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और भी काफी तरह के होते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं, ऑफसेट 0 है, और मूविंग एवरेज का जो कलर हमने मार्क किया है वो ब्लू लाइन, ये आपको दिख रही होगी ब्लू लाइन, ये हमने मार्क किया है, ठीक है। तो सो एज अंडरले अगर चार्ट पे करोगे तो ये प्राइस कैंडल्स के नीचे यहाँ पे प्लॉट हो जाएगी। लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये एडीएक्स मैंने यहाँ पे लगा रखा है बिकॉज आपको एडीएक्स और मूविंग एवरेज और पिवोट पॉइंट तीनों का कॉम्बिनेशन अगर कोई स्ट्रेटेजी बनती है तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आया कि पहले आप कैसे एनालिसिस कर रहे थे, अभी नया तरीका क्या हुआ है। बट यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है, ये मूविंग एवरेज मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूं। देखिए ये मूविंग एवरेज की लाइन है, ये आपको क्लियर दिख रही है। इसके ऊपर ऊपर जब तक प्राइस चल रही है, इसके ऊपर ऊपर जब तक प्राइस चल रही है तो ये प्राइस एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। बट जैसे ही प्राइस इसके नीचे आना शुरू हो जाती है तो ये प्राइस एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्राइस जब इसके ऊपर ऊपर चल रही है मूविंग एवरेज के तो ये एक अप ट्रेंड है। जब प्राइस इसके नीचे आ जाए और इसके नीचे ही ट्रेंड करने लगे, और यहां पे रिजेक्शंस भी आपको मिलेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूं, यहां से जब ट्रेंड लूज हुआ, इस पॉइंट से जब ट्रेंड लूज हुआ तो इस पॉइंट से प्राइस नीचे आया, देन अगेन मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन लिया, देन अगेन प्राइस नीचे आया, देन अगेन मूविंग एवरेज पे भी रिजेक्शन है और साथ में पिवोट पॉइंट पे भी रिजेक्शन। तो यहाँ पे एक हाई इंडिकेशन है कि प्राइस नीचे जाएगी। तो देखिए प्राइस नीचे आया, अगेन यहाँ पे मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर प्राइस गया, देन अगेन इसके नीचे आने के बाद अग्रेसिवली डाउन ट्रेंड लग गया। तो दैट मींस कि ट्रेंड के फ्लो में आप ट्रेड कर रहे हैं और अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रही है तो वो एक डाउन ट्रेंड है। जहां पे प्राइस टर्न होगी तो वहां पे प्राइस है ना मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगी। देखो यहाँ पे इस मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ गई, देन अगेन नीचे आई, तो थोड़ा सा ये जो पिवोट पॉइंट बना था इसके ऊपर रिजेक्ट लेके अगेन मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई। तो यहाँ पे एक इनिशियल अप ट्रेंड लगा था जिसको रिट्रेसमेंट वेव बोलते हैं। देखिए प्राइस नीचे आती है और वर्टिकल लाइन में तो प्राइस नीचे नहीं गिरती है, ये लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आती है। तो यहाँ पे 1/3 और जो थर्ड और फिफ्थ वेव बनी थी वो यहाँ पे अलॉट वेव की कंप्लीट हो गई थी। देन यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर गया, तो ये जो मेजर ट्रेंड है इसका एक लोअर हाई बनाने गया, ठीक है। यहाँ पे माइनर ट्रेंड है बट यहाँ पे मेजर ट्रेंड है, उसका लोअर हाई बनाने गया। तो इसी तरह से नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था और उसके बाद में प्राइस यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज के ऊपर गया। यहाँ से एक नया हमको एडीएक्स में भी सिग्नल मिला कि यहाँ से एक नया ट्रेंड बन रहा है। तो इसी तरह से देखिए प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे हमको लूजिंग का मतलब स्ट्रेंथ लूज हो गई है डाउन ट्रेंड की, ये हमको सिग्नल मिला। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस नीचे आके फिर अब मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई। तो दैट्स द कॉल कि आप यहाँ पे सिंपली मूविंग एवरेज को भी यूज करके यहाँ पे ये जज कर सकते हो कि ट्रेंड कहाँ एंड होने वाला है, कहाँ प्राइस टर्न होने वाली है।
तो उसके हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हो, अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी ली हुई है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या फिर आपने कोई टॉप पे या ट्रेंड के एंड में जाके कोई पोजीशन बना ली और ट्रेंड टर्न होने वाला है तो वहां पे आपको अलर्ट मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी, वहां पे आप अपना जो है पोजीशन क्लोज कर सकते हैं विथ मिनिमम लॉस। बिकॉज यहाँ पे बिग लॉस इज ए इशू फॉर ट्रेडर्स, बिकॉज रिटेलर्स क्या करते हैं कि हॉप ट्रेडिंग करते हैं, वो हॉपिंग ट्रेडिंग करते हैं, वो सोचते रहते हैं कि मार्केट हमारे ही साइड में आएगा, पलट के एवरेज करते रहते हैं, लेकिन उनका धीरे धीरे नुकसान बढ़ता जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस ना हो, इससे बचने के लिए आप इस तरह के ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एडीएक्स लगा रखा था पिछले वाले इस चार्ट पे, बट आप नेक्स्ट चार्ट पे देखोगे मैंने एडीएक्स भी हटा दिया है। फिर भी आप ये जज कर सकते हैं विद पिवट पॉइंट्स और मूविंग एवरेज कि यहाँ पे क्लियरली आपको प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो वो मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगी, प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी। यहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट्स को भी हटा दिया है, तो फिर भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस जब अप ट्रेंड में है तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर है और प्राइस अप ट्रेंड में अच्छे से चल रही है। देन यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड लगा है तो प्राइस इसके नीचे नीचे ट्रेंड कर रही है। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप भी बना मूविंग एवरेज के ऊपर, फिर से प्राइस नीचे आया, बट डबल बॉटम बना दिया, देन अगेन प्राइस ऊपर चली गई। अब यहाँ पे चैप्टर 4 आता है कि द हाई लो शिफ्ट। So if you really like this video, help us to grow. Thank you so much guys. You can like my video, share my video and subscribe my channel and also press bell icon as well. Thank you so much guys. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइज, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।